चंद साल बाद YouTube बंद होने वाला है। जो भी क्रिएटर हैं वो यहाँ से अर्न नहीं कर पाएंगे और लोगों को YouTube एक दिन हिस्ट्री दिखाई देगा। जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनको फ्यूचर में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ ऐसे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में ऐसा होने वाला है। क्या YouTube बंद हो जाएगा? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां YouTube सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। एक वक्त था जब YouTube हर क्रिएटर का ड्रीम प्लेटफॉर्म था और Web3 की ऐसी लहर उठी जिसने इस बड़े प्लेटफॉर्म को भी हिला कर रख दिया। YouTube के बंद होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका मुतबादिल क्या होगा, क्रिएटर कैसे अर्निंग करेंगे, इसको समझने के लिए इन 4 चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फ्यूचर विजन, इकोनॉमिक्स, टेक, सोशल मीडिया। इन चीजों को डिटेल में समझने के लिए इनके डाटा को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्रिएटर इकोनॉमी। आज के टाइम पर हर दूसरा बंदा क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन आखिर क्यों? इसके 2 बड़े रीजन है। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटर अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, ऑफिस की रिस्ट्रिक्शन के बिना। वो जब चाहे जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं। अर्निंग पोटेंशियल। सोशल मीडिया ने एक एवरेज बंदे को अपनी स्किल्स के जरिए पैसा कमाने का मौका दिया है, जिससे हर कोई इस फील्ड में घुस गया है। बच्चे अपना कंटेंट बना रहे हैं, कोई मैरिज लाइफ पर कंटेंट बना रहा है, बूढ़े लोग अपना एक्सपीरियंस की बेस पर कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट में ओनली इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि जो बंदा Web2 को यूज करते हुए कुछ न कुछ जनरेट कर रहा है। अब ये Web2 क्या है? इससे पहले मैंने वर्ड Web3 भी यूज किया है, इसको मैं आगे चलकर बताता हूँ, बट उससे पहले आप क्रिएटर इकोनॉमी के स्टैट्स को देखें। क्रिएटर इकोनॉमी रिसेंटली तेजी से तरक्की कर रही है और डिजिटल वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। क्रिएटर इकोनॉमी की करंट वर्थ $250 बिलियन है। 2027 या 2030 तक ये वर्थ $500 बिलियन तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। इनमें से ऑलमोस्ट 45 मिलियन प्रोफेशनल है, जबकि बाकी शौकिया तौर पर काम करते हैं। सिर्फ 9% क्रिएटर सालाना $1 लाख से ज्यादा अर्निंग करते हैं और ऑलमोस्ट 71% क्रिएटर सालाना $30,000 अर्निंग करते हैं। क्रिएटर डिफरेंट वे से अर्निंग करते हैं: सब्सक्रिप्शन, टिप्स, मर्चेंडाइजिंग, स्पॉन्सरशिप। क्रिएटर कम्युनिटी में 52% मेल और 47% फीमेल इंक्लूड है। ये स्टेट्स जाहिर करते हैं कि क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और दुनिया भर में लोगों के लिए नए नए मौके पैदा कर रही है। इसकी कबूलियत और इम्पैक्ट आने वाले सालों में मजीद बढ़ेगी। मेरी कही हुई बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा या आप सोच रहे होंगे कि मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। ये बातें आज से ठीक 3 साल बाद आपको रियलिटी लगेंगी। पहले तो मैंने Web2 और Web3 का जिक्र किया था, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि Web1 भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसे इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन Web1 कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1990 से लेकर 2000 तक रही है। ये वो दौर था जिसका मकसद इंफॉर्मेशन शेयर करना था। इंटरनेट का वो दौर जब वेबसाइट्स Web1 थी और ओनली रीड मटेरियल्स प्रोवाइड करती थी, जिसमें स्टैटिक वेब पेजेस, हाइपरटेक्स्ट लिंक्स, नो यूजर इंटरेक्शन, सेंट्रल सर्वर, जिसमें यूजर सिर्फ वेबसाइट देख सकते थे लेकिन उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। Web1 का रियल पर्पस और रीजन क्या थी? इसके बनाने का पर्पस दुनिया को मालूमाती नेटवर्क बनाना था, जो दुनिया भर में किसी भी शख्स को इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, जिसकी बहुत सी रीजन थी। इंफॉर्मेशन की एक्सेस, ईमेल एंड न्यू ग्रुप्स, एजुकेशनल पर्पस, बिजनेस प्रोग्रेस। ये सिर्फ रीड के लिए बनाई जाती थी, इसमें चेंजेस इम्पॉसिबल थी। वेबसाइट को बनाने के लिए बुनियादी HTML इस्तेमाल किया जाता था और HTTP प्रोटोकॉल के जरिए डाटा ट्रांसफर किया जाता था। कोई सोशल मीडिया नहीं था और ना ही एड सिस्टम था। इसकी एग्जांपल याहू, नेटस्केप, जियोसिटीज है। इसमें जो खामियां थी, यूजर इसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ ओनली रीड कर सकते थे, वो ना इसमें कमेंट, शेयर, लाइक वगैरह नहीं कर सकते थे। डाटा उसमें लिमिटेड था। तो यहाँ से शुरुआत होती है Web2 की, जिससे Web1 ने लोगों को इंफॉर्मेशन तक रसाई फराहम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर चाहिए लिमिटेड था, बट ये पहला कदम था जिसने आज के जदीद इंटरनेट Web2 की बुनियाद रखी। Web2 वो दौर है जिसमें यूजर ना सिर्फ इंटरनेट पर डाटा रीड कर सकते हैं, बल्कि इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें यूजर जनरेटेड डाटा, सोशल नेटवर्किंग, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। Web2 में यूजर ना सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, बल्कि इसमें इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स, लाइक्स और शेयर कर सकते हैं, जो आज के दौर में चल रहा है। फेसबुक पर पोस्ट लाइक करना, यूट्यूब पर कमेंट्स करना, ट्विटर पर ट्वीट्स करना, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह। Web2 ने यूजर को ये राइट दिया जिसको वो पहले देखते थे, अब इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसमें अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इससे लोग एक दूसरे के साथ थॉट शेयर कर सकते थे और दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Web2 ने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को फरोग दिया और ऑनलाइन सेल परचेजिंग को इजी किया, जैसे कि eBay और Amazon। Web2 की टेक्नोलॉजी जिसमें HTML और CSS3 और जावास्क्रिप्ट। Web2 की एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है, वीडियो और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें यूट्यूब और ब्लॉगर इंक्लूड है, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन और अलीबाबा ईबे है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि इस तरह नामुमकिन है, बट इसको शुरुआत हो रही है और दुनिया वेब3 की तरफ बढ़ रही है। वेब3 आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसको मैं आगे समझाने वाला हूँ। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं तो वेब3 में चलना आपके लिए इजी हो जाएगा। बट ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? वेब3 को समझने के लिए वेब2 को जांचना पड़ेगा। वेब2 एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसमें प्राइवेसी प्रॉब्लम है जो यूजर के लिए डेंजरस प्रूफ हो सकता है और उनका डाटा लीक हो सकता है। वेब3 की शुरुआत हो चुकी है, दुनिया इतनी तेजी से बदलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बट यहाँ तक पहुंचने में 5 से 15 साल लग सकते हैं। वेब3 में यूजर अपना डाटा और कंटेंट के मालिक होंगे, वो जब चाहे किसी को भी एक्सेस देंगे, जिससे यूट्यूब बंद हो जाएगा और क्रिएटर अपना कंटेंट वेब3 में शिफ्ट कर देंगे। इस काम के लिए कम्युनिटीज बनाई जाएंगी। यूट्यूब पर आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो को देख सकते हैं, बट वेब3 में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटर अपनी पेड कम्युनिटी में यह सब प्रोवाइड करेंगे। जिसका कंटेंट देखना होगा वो उनको पैसे देकर अपना कंटेंट देखेंगे। इससे क्रिएटर के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। क्रिएटर के साथ व्यूअर्स भी इसमें अर्निंग कर पाएंगे, जो यूट्यूब को बंद करने में इम्पैक्ट डालेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से चंद साल पहले केबल की शुरुआत होती है और लोग पैसे देकर चैनल्स को देखा करते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसको देखने वाले सिर्फ वो चैनल देख सकते थे जो केबल्स के थ्रू दिखाए जाते थे, और इसके अलावा व्यूअर्स कुछ नहीं देख सकते थे। बट इससे एक नई कंपनी की शुरुआत होती है, नेटफ्लिक्स की, जहां आप पैसे देकर अपनी मर्जी की चीजों को देख सकते हैं, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना पड़ता है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया एप्स ने भी एक कदम आगे का सोचा है और न्यू फीचर ऐड करते जा रहे हैं, और ये भी वेब3 में टिक पाएंगे या नहीं, ये आपने बताना है। वेब3 के काम कम्युनिटीज में हुआ करेंगे। अगर आपने गौर किया होगा तो हर प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स और कम्युनिटीज को कनेक्ट करने के लिए नए नए मेथड यहाँ पर फाइंड कर रहा है। इंस्टाग्राम ने क्लोज फ्रेंड्स और सब्सक्रिप्शन जैसे फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं। टिकटॉक ने क्रिएटर फंड्स लॉन्च किया है और यूट्यूब ने कम्युनिटी टैब और मेंबरशिप के जरिए क्रिएटर्स और उनकी ऑडियंस को करीब कर दिया है। इस तरह व्हाट्सएप ने कम्युनिटीज और चैनल के जो फीचर हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फीचर वेब3 प्लेटफॉर्म की फ्रीडम और डायरेक्ट ऑनरशिप के मुकाबले में टिक पाएंगे? इसका जवाब भी आपको बताता हूँ, बट वेब की काइंड्स को देख लेते हैं। वेब 1, इसमें आप ओनली रीड कर सकते थे। वेब 2, इसमें ना सिर्फ आप रीड कर सकते हैं बल्कि इससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वेब 3 में आप ना सिर्फ रीड इंटरेक्ट बल्कि इसके ऑनर भी होंगे। अब हम वेब 2 और वेब 3 को साथ लेकर चलते हैं। यूट्यूब वेब 2 की एग्जांपल है। इसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और स्पेशल क्राइटेरिया के बाद इसमें अर्निंग करते हैं, जो एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप के साथ होता है। जबकि वेब 3 में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो भी कंटेंट देखते हैं व्यूअर उसके पैसे देते हैं और ये डायरेक्ट क्रिएटर को जाता है। बट यूट्यूब अर्निंग का बड़ा हिस्सा खुद रख लेता है और इसको फुल कंट्रोल है। यूजर के डाटा के आगे भेजना है या उसको डिमोनेटाइज या फिर रिमूव करना है। इससे क्रिएटर को बड़ा नुकसान होता है, जबकि वेब 3 में क्रिएटर को पूरा राइट मिलता है कि वो अपने डाटा को खुद कंट्रोल कर सकता है और कोई इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता। फ्यूचर में सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये सब अचीव करना एवरी क्रिएटर के लिए इजी बन जाएगा। बट फ्यूचर में वैल्यू इसी की होगी जिसके पास कम्युनिटी होगी, जिसकी एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूँ। आज के दिन में क्रिएटर बनना जितना आसान है, फ्यूचर में इतना मुश्किल होगा सर्वाइव करना। आज के दौर में लो क्वालिटी और मीडियाकर लेवल कंटेंट भी चल जाता है, बट वेब 3 में ये लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बट इसको मजीद डिफाइन करने से पहले वेब 3 की डिटेल समझते हैं, जिसके बाद आने वाला टॉपिक ही आपके माइंड को सुकून में देगा। मुझे पता है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपने कंफ्यूजन में होंगे, बट ये कंफ्यूजन उसी टाइम खत्म होगी जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। वेब 3 इंटरनेट की वो फॉर्म जहां डेटा सेंट्रलाइज्ड कंपनियों के बजाय यूजर के कंट्रोल में होगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो डाटा को महफूज और ट्रांसपेरेंट बनाती है, जिससे यूजर को उनके डाटा और ऑनलाइन असेट्स पर कंप्लीट कंट्रोल होगा। वेब 3 की एक स्पेशल बात यह है कि डाटा किसी एक सर्वर पर महफूज नहीं होता, बल्कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिवाइड होता है। यूजर अपने डाटा का खुद मालिक होता है, जिससे यूजर का डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को प्रेफर किया जाता है। फाइनेंशियल डील क्रिप्टो के जरिए की जाती है, जो फास्ट और महफूज है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करते हैं और थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। वेब 3 की एग्जांपल डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया, लेंस प्रोटोकॉल, फाइनेंस प्लेटफॉर्म, एवा, एनएफटी मार्केटप्लेस, ओपनसी, वेब ब्राउजर, ब्रेवो ब्राउजर, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, फाइलकॉइन है। इनके बेनिफिट तो बता दिए हैं, तो अब बात आती है वो जिसकी बुनियाद यूट्यूब बंद करके होगी, और फिर आएगी एक ऐसी दुनिया जहां पर इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, जहां क्रिएटर का पूरा कंट्रोल होगा। वेब 3 प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन का यूज करते हुए क्रिएटर्स और व्यूअर्स के बीच मिडल मैन का कंसेप्ट हटा दिया जाएगा। मतलब आप ना यूट्यूब का काट और ना डिमोनेटाइजेशन का डर। फिर क्रिएटर अपनी वीडियोस को एनएफटी के जरिए मोनेटाइज करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट लेंगे क्रिप्टो करेंसी में। व्यूअर्स को भी रिवार्ड मिलेगा उनकी एंगेजमेंट के लिए। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां पर आप सिर्फ वीडियो देखकर पैसा भी अर्न कर पाएंगे। बट वेब 3 सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को नहीं बल्कि यूट्यूब के पूरे बिजनेस मॉडल को चैलेंज करेगा। इसके 3 बड़े रीजन है। फर्स्ट रीजन, क्रिएटर को डायरेक्ट पेमेंट और फुल ऑनरशिप मिलेगी। अब उन्हें यूट्यूब की तरह अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इस सिस्टम
में क्रिएटर को ऐड के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि इसके पास अर्निंग के और भी बहुत से मेथड होंगे, जिसमें चंद एक ये हैं। कम्युनिटीज को पेड कर देंगे, क्रिएटर खुद की NFT बनाया करेंगे जो उनके काम की वैल्यू से डिसाइड होगा कि कितना क्रिप्टो देना है। जब NFT सेल होगी तो इसको भी रॉयल्टी मिलेगी। क्रिएटर अपनी कम्युनिटी का शेयर भी सेल कर पाएंगे। जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो कम्युनिटी की वैल्यू में इजाफा होगा, बट इस टाइम डिसाइड होगा कि कम्युनिटी में कितना लोग इंटरेक्ट करेंगे या एक दूसरे से कंट्रैक्ट करेंगे। क्रिएटर जब चाहेगा अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकेगा। इससे कंपनियों के पास पर्सनलाइज्ड डाटा हो जाएगा, जिससे ऐड लगाकर खुद एनालिसिस करेंगे और अच्छा टर्नओवर करेंगे। क्रिएटर अपनी कम्युनिटी में रिवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जो अपने ऑडियंस को देंगे। ये NFT शेयर्स या डाटा हो सकता है। यही वजह थी कि मैंने कहा था कि व्यूअर्स भी अर्न कर पाएंगे। Web3 का दूसरा बड़ा फायदा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म सेंसरशिप को खत्म कर देंगे। जो क्रिएटर डिमोनेटाइजेशन और अनफेयर रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़े वो खत्म हो जाएंगे। वो अब फ्री होंगे बिना किसी डर के कंटेंट बनाने के लिए। Web3 का तीसरा बड़ा रीजन व्यूअर्स भी इंगेज करके अर्न कर पाएंगे, जो पहले मैं बता चुका हूँ। ये चीजें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगी। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस यूजर है। NFTs, क्रिप्टो बेस, टिपिंग और ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी जैसे फीचर को ऐड करके यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को रेलिवेंट रख। बट जब यहाँ के क्रिएटर्स और व्यूअर को Web3 के बारे में अवेयरनेस मिलेगी, वो इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, जिसका रीजन मैं पीछे बता चुका हूँ। अब आप कहेंगे कि ऐसा कब मुमकिन होगा? देखिए, टेलीग्राम जो इतना ड्यूरेशन से एग्जिस्ट करता है, इसने अपने प्लेटफॉर्म को अब मोनेटाइज कर दिया है। ये पेमेंट अपने क्रिएटर को बैंक में नहीं बल्कि इन्होंने अपने करेंसी को लॉन्च किया हुआ है, जिसको टोन कॉइन कहते हैं। ये अपने यूजर को रिवार्ड क्रिप्टो में उनके वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको ट्रेड, सेल या होल्ड किया जा सकता है। फ्यूचर में भी सेम ऐसा ही होगा। क्रिएटर अपने कंटेंट को NFT में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसको ब्लॉकचेन पर सेल कर पाएंगे। NFT एक यूनिक डिजिटल एसेट्स होगी जो कंटेंट ऑनरशिप का प्रूफ देगी। आप एक डिजिटल आर्ट वर्क बनाते हैं और उसको NFT के तौर पर सेल कर पाएंगे। Web3 प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर को डायरेक्ट टिप्स और डोनेशन रिसीव करने का ऑप्शन देंगे। Web3 का जो बड़ा बेनिफिट होगा, फुल ऑनरशिप ऑफ कंटेंट, नो मिडल मैन, अर्न इन क्रिप्टो करेंसीज जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम वाया ब्लॉकचेन। तो इसका क्या मतलब है कि Web2 हमारे लिए डेंजरस है, जो इंटरनेट की तीसरी जनरेशन है। दुनिया भर में Web3 में तेजी से तरक्की हो रही है। पाकिस्तान में इसकी आमद का अमल जारी है। मुकम्मल तौर पर इसके निफाज में टाइम लग सकता है। इसकी वजह मुल्क में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पॉपुलरिटी और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कवानीन की तश्कील जैसे अवामिल ऐड हैं। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स Web3 की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए इक़दाम कर रही हैं, बट कंप्लीट तौर पर इसके निफाज के लिए कोई स्पेसिफिक डेट को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। यह अमल मुमकिन तौर पर अगले चंद सालों में कंप्लीट होगा, बट इसका डिपेंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और अवामी कबूलियत पर होगा। लिहाजा पाकिस्तान में Web3 की कंप्लीट आमद के लिए हमें मजीद वेट करना पड़ सकता है और फ्यूचर में इसके असरात नुमाया होंगे। बट अगर USA से कंपेरिजन करें तो इसको अडॉप्ट करने में पाकिस्तान 2035 तक इससे टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजी बना चुका होगा। मान के चले USA में कंप्लीट तौर पर 2030 तक ये Web3 इंटर हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कम्प्लेक्स और हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बट पाकिस्तान में ये 2035 तक इंटर हो जाएगी। बट अगर अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम है या डेवलपमेंट चेंजिंग्स हैं, तब नियर अबाउट 2040 तक जा सकती है। बट 2040 लास्ट ईयर होगा यूट्यूब का और नए दौर का जो Web3 कहलाएगी, क्योंकि जनरेशन X जो वेब सिस्टम को जानते हैं वो उस टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुकी होगी, जो Web1 और Web2 का सफर देख चुकी है। जनरेशन Z जो कि हम हैं वो Web2 और Web3 में एंटर हुए हैं, जबकि जनरेशन अल्फा और बीटा तो पैदा ही इसी चीजों के साथ हुई होगी, जिनको टेक्नोलॉजी समझना इंतहाई ईजी हो जाएगा। फ्यूचर में वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो दौर के लिहाज से चलना जानते होंगे और कम्युनिटी की नीड को पूरा करेंगे। तो अब भी आपके पास टाइम है, आप जितना पैसा बनाना चाहते हैं बना ले और ऑनलाइन बिजनेस के साथ ऑफलाइन बिजनेस भी चलाएं, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की करेगी कि समझना मुश्किल हो जाएगा। बट ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में कुछ भी हो सकता है। तो आप भी क्रिएटर बनना चाहते हैं और यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिक कोर्स मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल को विजिट कर लें। और अगर आप पहले से ही और एडवांसमेंट चाहते हैं तो मैं जल्दी इस पर एडवांस कोर्स बना दूंगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें।